नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग एलिगेशन स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 5 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 6ठा क्लास है। पिछले 5 क्लास में हम लोग बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना सीखे थे। आज के क्लास में कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन लगाना सीखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी 200 किलोमीटर की दूरी कुछ ट्रेन से कुछ बस से चलता है। यदि वे पूरी दूरी बस से चलता तो 10 घंटे ज़्यादा समय लगता और यदि पूरी दूरी ट्रेन से चलता तो 6 घंटे कम समय लगता। तो बस और ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें। देखिए हम कभी भी अगर टाइम एंड डिस्टेंस में एलिगेशन लगाएंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा। हम कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस में अगर हम तीनों जगह समय लेके एलिगेशन लगाएंगे यानी हम समय को लेंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो मिलेगा, रेशियो किसका मिल जाएगा, रेशियो हमारा दूरी का रेशियो मिलेगा। जब हम समय लेंगे तीनों जगह एलिगेशन समय लेके लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो मिलेगा, रेशियो किसका मिलेगा, दूरी का मिलेगा। जब हम तीनों जगह अगर दूरी लेके एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो मिलेगा, रेशियो किसका मिलेगा, रेशियो हमारा समय का रेशियो मिलेगा। जब हम तीनों जगह स्पीड यानी चाल लेके अगर हम चाल लेके तीनों जगह अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा जो नीचे रेशियो मिलेगा, रेशियो किसका मिलेगा, समय का रेशियो मिलेगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 200 किलोमीटर की दूरी वह कुछ ट्रेन से चल रहा है और कुछ बस से चल रहा है। यदि पूरी दूरी को बस से चलता तो उसे 10 घंटा ज्यादा समय लगता और अगर पूरी दूरी ट्रेन से चल रहा है तो उसे 6 घंटा कम समय लग रहा है। तो हम ये मान लेंगे कि वो बस प्लस ट्रेन से जब वो दूरी को चल रहा है, 200 किलोमीटर चल रहा है तो उसे 1 घंटा समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 1 घंटा समय लग रहा है। जब उसने पूरी दूरी को बस से चली तो उसे क्या समय लगेगा, 10 घंटा ज़्यादा यानी x प्लस का 10 घंटा लगेगा, x प्लस का 10। अगर पूरी दूरी उसने ट्रेन से चली होती तो उसे कितना समय लगता, यानी 6 घंटा कम यानी x माइनस का 6। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बस और ट्रेन द्वारा चली गई दूरी। यानी हमें अगर दूरी का रेशियो पता चल जाए तो हम वहां से दूरी बता पाएंगे, क्योंकि हमें टोटल दूरी पता है कि 200 किलोमीटर टोटल दूरी है। तो हम यहां अगर समय का रेशियो लेके आएंगे, समय पे अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकलेगा, रेशियो किसका निकल जाएगा, दूरी का निकल जाएगा। अब देखिए हमारा तीनों समय पता चल गया। अब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन यानी बस ट्रेन और बस और ट्रेन, यानी बस से अगर वो चल रहा है तो उसे कितना टाइम लग रहा है, x प्लस का 10। अगर ट्रेन से चल रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, x माइनस का 6। अगर वो कुछ दूरी बस से चले और कुछ दूरी ट्रेन से चले तो उसे कितना टाइम लग रहा है, x टाइम लग रहा है। अब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। देखिए x प्लस 10 क्या है, x से बड़ा है और x माइनस 6 क्या है, x से छोटा है। यानी हम x में से माइनस करेंगे x माइनस 6, यहाँ हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 6 यूनिट। और हम x प्लस 10 में से माइनस करेंगे x, यानी यहाँ हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 10। यानी रेशियो हमारा क्या होगा, 6:10 हो गया। अब हम इसे 2 से काटेंगे, ये 3 बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बार में। हमारा रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो क्या निकल के आ गया, 3:5। यानी अगर 3 यूनिट वो बस से चल रहा होगा तो 5 यूनिट क्या चल रहा होगा, ट्रेन से चल रहा होगा। लेकिन हमें टोटल दूरी क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल दूरी कितना दिया हुआ है, 200 किलोमीटर। यहाँ टोटल दूरी हमारे क्या निकल के आ जा रहा है, 3 यूनिट प्लस का 5 यूनिट यानी 8 यूनिट। यानी हमारा यहाँ दूरी जो निकल के आ रहा है 8 यूनिट किसके बराबर है, 200 किलोमीटर के बराबर। 8 यूनिट किसके बराबर है, 200 किलोमीटर के बराबर। यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम 200 को 8 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 25 बार में। यानी 1 यूनिट हमारा निकल के आ गया 25 किलोमीटर। अब हमें बस और ट्रेन द्वारा चली गई दूरी निकालना है। तो देखिए बस से कितना चल रहा है, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट कितने हो जाएगा, 75 किलोमीटर। और ट्रेन से कितना चल रहा है, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, हम 25 में 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 125 किलोमीटर। यानी उसने अगर 75 किलोमीटर दूरी बस से चली होगी तो 125 किलोमीटर दूरी क्या ट्रेन से चली होगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक आदमी 200 किलोमीटर की दूरी कुछ ट्रेन से कुछ बस से चलता है। यदि वे पूरी दूरी
बस से चलता है तो 10 घंटे ज़्यादा समय लगता है, और यदि पूरी दूरी ट्रेन से चलता है तो 6 घंटे कम समय लगता है। तो बस और ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? बस और ट्रेन द्वारा चली गई दूरी निकालना है। देखिए, हमें कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हो और हमें वहाँ एलिगेशन लगाना हो, तो हम जब अगर तीनों जगह अगर हम समय लेके एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा? दूरी का रेशियो निकल के आएगा। अगर हम तीनों जगह दूरी लेके एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा? समय का रेशियो निकल के आएगा। अगर हम तीनों जगह स्पीड लेके यानी चाल लेके अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो जो नीचे हमारा रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा? समय का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए, हम इस क्वेश्चन में क्या ले सकते हैं, क्या लेके एलिगेशन लगा सकते हैं? हमें क्या चाहिए? बस और ट्रेन द्वारा चली गई दूरी चाहिए, यानी हमें जो रेशियो चाहिए वो अगर दूरी का रेशियो चाहिए, क्योंकि हमें टोटल दूरी दिया हुआ है। अगर हमें दूरी का रेशियो पता चल जाए कि बस से कितना यूनिट चल रहा है और ट्रेन से कितना यूनिट चल रहा है, तो हम वहां से बस और ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बता पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें दूरी का रेशियो चाहिए। हम यहाँ टाइम ले सकते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर वो पूरा अगर जो बस से चले तो जो पहले बस और ट्रेन से कुछ कुछ दूरी चल रहा है तो जितना टाइम लग रहा है उस टाइम की अपेक्षा अगर केवल बस से चले तो उसे 10 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, और अगर केवल ट्रेन से चले तो उसे 6 घंटा कम समय लग रहा है। यानी हमने मान लिया कि बस से अगर कुछ दूरी तय कर रहा है और ट्रेन से कुछ दूरी तय कर रहा है तो उस केस में उसे क्या टाइम लग रहा होगा? 1 घंटा टाइम लग रहा होगा। अगर वो पूरी दूरी बस से चलना स्टार्ट कर दे तो उसे कितना टाइम लगेगा? x प्लस का 10। अगर पूरी दूरी अगर ट्रेन से चले तो उसे कितना टाइम लगेगा? x माइनस का 6। अब हम यहाँ तीनों समय लेके अगर एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा जो नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो डिस्टेंस का रेशियो निकल के आ जाएगा। देखिए, हम यहाँ एलिगेशन लगाए, बस द्वारा अगर चल रहा है टोटल दूरी 200 किलोमीटर, अगर बस द्वारा चल रहा है तो उसे कितना टाइम लग रहा है? x प्लस का 10। अगर ट्रेन द्वारा चल रहा है तो उसे कितना टाइम लग रहा है? x माइनस का 6। अगर वो कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी ट्रेन से चल रहा है तो उसे कितना टाइम लग रहा है? x। यहाँ हम एलिगेशन लगाएंगे, हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया? 3:5। यानी अगर 3 यूनिट बस से चल रहा होगा दूरी तो 5 यूनिट किससे चल रहा होगा? 5 यूनिट ट्रेन से चल रहा होगा। यहाँ हमारा दूरी का रेशियो निकल के आ गया, यानी हमारा यहाँ टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 3 यूनिट और प्लस का 5 यूनिट यानी 8 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल दूरी कितना दिया हुआ है? 200 किलोमीटर। यानी इस 8 यूनिट का वैल्यू क्या है? 200 किलोमीटर है। यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 25 किलोमीटर के बराबर। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था? बस और ट्रेन द्वारा चली गई दूरी। तो बस से कितना चल रहा है? 3 यूनिट। 3 यूनिट किसके बराबर हो गया? 75 किलोमीटर के बराबर। और ट्रेन से कितना चल रहा है? 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट किसके बराबर हो गया? 125 किलोमीटर के बराबर। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया है कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है। 12वें पारी में उसने 90 रन बनाए और उसका औसत 5 घट गया, तो वर्तमान औसत कितना होगा? हमें क्या निकालना है? वर्तमान औसत निकालना है। देखिए, हमें क्वेश्चन में 11 पारी का औसत नहीं दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है कि 11 पारी का कुछ औसत है और 12वें पारी में उसने 90 रन बनाया, जिसकी वजह से उसका औसत क्या हो रहा है? 5 घट जा रहा है। तो देखिए, हमने मान लिया कि उसकी 11 पारी का जो औसत है, 11 पारी का औसत क्या है? 1 है। और जब उसने 12वें पारी में 90 रन बनाया तो उसके टोटल 12 पारी का औसत क्या हो जा रहा है? 5 कम हो जा रहा है, यानी x माइनस 5 हो जा रहा है। अब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। देखिए, 11 पारी का औसत क्या है? 1 है, और 12वें पारी में उसने 90 रन बनाया, जिसके वजह से उसका औसत कितना हो गया? 5 कम हो गया। और केवल जो 12वें पारी का, यानी केवल एक पारी का, 12वें पारी का अगर हम औसत निकालेंगे तो 12वें पारी में उसने कितना रन बनाया है? 90 रन, यानी उस 12वें पारी का औसत क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे, पहले का 11 पारी और लास्ट में जो उसने खेल रहा है एक पारी यानी 12वें पारी, यहाँ से हमारा मैच का क्या है? मैच का संख्या है। अब हम यहाँ एलिगेशन अगर लगाएंगे, औसत लेके अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो नीचे जो हमारा रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा? मैच की संख्या का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए, 11 पारी का हमने औसत मान लिया कि 1 है, और 12वें पारी का, यानी केवल एक 12वें पारी का औसत कितना होगा? उसने 90 रन बनाया है, यानी औसत कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, यानी टोटल 12 पारी का औसत कितना हो जा रहा है? x माइनस का 5 हो जा रहा है। हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। जब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो नीचे हमारा रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा? खेली गई पारी की संख्या का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए, ये क्या है?
ये x माइनस 5 से क्या है, बड़ा है। x जो है x माइनस 5 से बड़ा है। यहां वाला जो संख्या होता है वो 1 से क्या होता है, 1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। यानी इस x से x माइनस 5 क्या है, छोटा है। यानी इस 90 से यहाँ जो संख्या होगी वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। यानी हम यहाँ से x में से माइनस करेंगे x माइनस 5, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ वाली जो संख्या होगी यहाँ से क्या होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी। यानी हम माइनस करेंगे x माइनस 5 माइनस 90। हमारा रेशियो यहाँ क्या निकल के आ गया, x माइनस 5 माइनस 90 इज टू 5। लेकिन हमारा रियल में जो मैच है, रियल में मैच का जो संख्या है, रियल में मैच का संख्या कितना है, 11 इज टू 1। रियल में मैच की संख्या कितना है, 11 इज टू 1। यानी इस एक के जगह हमारी जो है यहाँ क्या निकल के आ रहा है, 5 यूनिट। तो इस 11 की जगह हमारा क्या निकल के आना चाहिए, इस 11 की जगह हमारा निकल के आना चाहिए 55 यूनिट। इस 11 की जगह हमारा क्या निकल के आना चाहिए, 55 यूनिट। यानी इस x माइनस 5 माइनस 90 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। यहां से x माइनस 5 माइनस 90 ये किसके बराबर हो जाएगा, 55 के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, 55 के बराबर। यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 5 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 उस साइड जाएगा, हो जाएगा 60, और 90 उस साइड जाएगा, 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 150। यानी x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 150। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में वर्तमान औसत निकालना था, यानी टोटल 12 पारी का औसत निकालना था। हमारा 11 पारी का यानी x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 150। तो यहां से हमारा वर्तमान औसत क्या हो जाएगा, यहां से हमारा वर्तमान जो औसत हो जाएगा, वर्तमान औसत, वर्तमान औसत कितना है, टोटल 12 पारी का x माइनस 5, यानी ये हमारा हो जाएगा 150 माइनस का 5, यानी हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 145। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 145। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए और उसका औसत 5 घट गया, तो वर्तमान औसत कितना होगा। देखिए हमने मान लिया कि 11 पारी का जो उसका औसत है वो 1 से, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया, जिसकी वजह से उसकी औसत क्या हो रहा है, 5 घट जा रहा है। यानी टोटल 12 पारी का औसत कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए हमने दो तरह की पारी ले ली, यानी पहले की 11 पारी और लास्ट की 1 पारी। यानी पहले की 11 पारी का औसत कितना है, 1 से, और लास्ट की 1 पारी यानी 12वीं पारी का औसत कितना होगा, यानी 12वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, 90 रन, तो औसत 1 पारी का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब हम यहाँ जो एलिगेशन लगाएंगे, यानी हमारा 12वां पारी कितना है, टोटल 12 पारी का कितना है, x माइनस 5 है। जब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो मिलेगा, रेशियो किसका मिल जाएगा, खेले गए मैच की संख्या का रेशियो मिल जाएगा। और देखिए हमारा रियल में खेले गए मैच की संख्या क्या है स्टार्टिंग में, यानी यहाँ जो 11 मैच खेल रहा है और यहाँ क्या खेल रहा है, 1 मैच खेल रहा है। यानी यहाँ हमारा रेशियो कितना होना चाहिए, 11:1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ रेशियो हमारा क्या निकल के आ रहा है, रेशियो निकल के आ रहा है x माइनस 5 माइनस 90:5। यानी इस एक के जगह कितना आ रहा है, 5 यूनिट आ रहा है। तो इस 11 की जगह कितना आना चाहिए, इस 11 की जगह हमारा 55 यूनिट आना चाहिए। यानी इस x माइनस 5 माइनस 90 का वैल्यू कितना होगा, 55 होगा। यहां से हम सॉल्व करेंगे, हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया, x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 150। यानी 11 पारी का जो औसत होगा उसका कितना होगा, 150 होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वर्तमान पारी का औसत। यानी वर्तमान पारी का औसत, वर्तमान पारी में औसत उसका कितना हो जाएगा, टोटल 12 पारी का औसत x माइनस 5, यानी हम 150 में से 5 माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 145। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि 600 बच्चों ने परीक्षा दी, 55% लड़कों ने कट ऑफ पास की तथा 75% लड़कियों ने कट ऑफ पास की, कुल 63% बच्चों ने कट ऑफ पास की, तो लड़के और लड़कियों की संख्या बताएं। हमें क्या निकालना है, लड़के और लड़कियों की संख्या निकालना है। देखिए अगर हम यहाँ 55%, 75% और 63% के बीच अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, रेशियो उनके संख्या का रेशियो निकल के आएगा। क्योंकि ये 55% लड़के क्या होंगे, अपने संख्या का 55% पास हो रहे हैं, यानी किसके रेस्पेक्ट में है,
संख्या के रेस्पेक्ट में 55% है और लड़की जो 75% पास हो रही है अपने संख्या के रेस्पेक्ट में, और टोटल यानी टोटल जो 63% बच्चे पास हो रहे हैं ये 600 के रेस्पेक्ट में हो रहा है। यानी हम यहां से अगर एलिगेशन लगाएंगे यानी लड़के कितने पास हो रहे हैं, बॉयज और गर्ल, लड़के 55% लड़के पास हो रहे हैं और गर्ल कितनी पास हो रही है 75%, और जो ओवरऑल कितना हो रहा है 63%। हम जब यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आ जाएगा, संख्या का रेशियो निकल के आ जाएगा। यहां से हम 63 में से 55 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 8, और हम 75 में से अगर 63 को माइनस करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 12, यानी रेशियो कितना आ गया 12:8। हम इसे 2 से काटेंगे, ये कितने 2 से, हम इसे 4 से काट लेते हैं, ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। यानी हमारा रेशियो जो है बॉयज और गर्ल की जो संख्या का रेशियो है, रेशियो कितना निकल के आ गया 3:2, रेशियो कितना निकल के आ गया 3:2। यानी 3 यूनिट अगर लड़के होंगे तो 2 यूनिट क्या होगी, लड़कियां होगी। लेकिन हमारा टोटल संख्या क्वेश्चन में क्या दिया है कि 600 है, और यहाँ टोटल संख्या कितना हो जा रहा है 3 यूनिट और 2 यूनिट यानी 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट किसके बराबर है 600 के बराबर है। तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम इसे 5 से काटेंगे, ये जाएगा 120 बार में। हमें क्या निकालना था, लड़के और लड़कियों की संख्या निकालना था, यानी 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 360 के बराबर, और 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 240 के बराबर। यानी लड़कों की संख्या हमारा क्या निकल के आ गया 360 और लड़कियों की संख्या क्या निकल के आ गया 240। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 600 बच्चों ने परीक्षा दी, 55% लड़कों ने कट ऑफ पास की तथा 75% लड़कियों ने कट ऑफ पास की, कुल 63% बच्चों ने कट ऑफ पास की, तो लड़के और लड़कियों की संख्या बताएं। हमें क्या निकालना था, लड़के और लड़कियों की संख्या निकालना था। देखिए पास जो है, लड़के पास कितने हो रहे हैं 55%, लड़कियां पास कितने हो रही है 75%, और ओवरऑल जो बच्चे हैं वो कितने पास हो रहे हैं 63%। ये 55% किसका होगा, संख्या के रेस्पेक्ट में ये 55% होगा, यानी लड़के के संख्या के रेस्पेक्ट में, ये लड़की की संख्या के रेस्पेक्ट में, ये ओवरऑल संख्या के रेस्पेक्ट में हमारा 63% होगा। अब हम यहाँ एलिगेशन जो लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आ जाएगा, संख्या का रेशियो निकल के आ जाएगा। हमने यहाँ एलिगेशन लगाया, हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 3:2 निकल के आ गया। यानी अगर बच्चे यानी लड़के जो हैं 3 यूनिट होंगे तो लड़कियां कितना होगी 2 यूनिट, यानी टोटल बच्चे हमारे कितने होंगे 5 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में टोटल बच्चे का संख्या क्या दिया हुआ है 600, यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू क्या है 600 है। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 120 के बराबर। हमें क्या निकालना था, लड़के और लड़कियों की संख्या, यानी लड़के कितने हैं 3 यूनिट, 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 360 के बराबर, और 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 240 के बराबर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 80 लीटर के टंकी में दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें से 70% दूध और 30% पानी निकाल लिया गया, जिससे टंकी 55% खाली हो जाता है। तो प्रारंभ में टंकी में कितना दूध और पानी था। हमें क्या निकालना है, प्रारंभ में टंकी में पानी और दूध का मात्रा निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि 70% दूध और 30% पानी अगर निकाल रहे हैं तो ओवरऑल टंकी का 55% खाली हो जा रहा है। अगर हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे यानी 70% दूध और 30% पानी, यानी ओवरऑल जब हम निकाल रहे हैं तो ओवरऑल का कितना खाली हो रहा है 55%, यानी अगर हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा जो नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, रेशियो मात्रा का निकल के आएगा, क्योंकि ये जो 70% होगा, दूध के मात्रा का 70%, दूध पानी के मात्रा का 30% और ओवरऑल टंकी के मात्रा का 55% खाली हो रहा है। तो जब हम यहाँ रेशियो लगाएंगे, इस परसेंट के बीच में हम रेशियो लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे, तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आ जाएगा, रेशियो इनके मात्रा का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो देखिए हमें जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में मिल्क वाटर, यानी हम दूध कितना निकाल रहे हैं 70%, अगर हम दूध निकाल रहे हैं तो पानी कितना निकाल रहे हैं 30%, जिसके वजह से टंकी कितने खाली हो जा रही है 55% टंकी खाली हो जा रही है। अब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो नीचे हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, नीचे रेशियो निकल के आ जाएगा, दूध और पानी के मात्रा का रेशियो निकल के आ जाएगा। हम 55 में से 30 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 25, और 70 में से हम 55 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 15। हम इसे 5 से काटेंगे, ये जाएगा 5 बार में, ये कितने बार में जाएगा 3 बार में। यानी अगर उस टंकी के अंदर 5 यूनिट दूध होगा तो 3 यूनिट क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। यानी उस टंकी का क्षमता कितना होना चाहिए, 5 और 3 8 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया, उस टंकी की क्षमता 80 यूनिट। यानी इस 8 यूनिट का वैल्यू कितना है, 80 लीटर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10 लीटर। हमें क्या निकालना था, दूध और पानी का मात्रा। दूध कितना है, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 50 लीटर। और पानी कितना है, 3 यूनिट, 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 30 लीटर। यानी दूध और पानी का हमारा मात्रा क्या निकल के आ गया कि उस टंकी के अंदर दूध जो है 50 लीटर है और पानी कितना है, 30 लीटर है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 80 लीटर के टंकी में दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें से 70% दूध और 30% पानी निकाल लिया गया, जिससे टंकी 55% खाली हो जाता है। तो प्रारंभ में टंकी में कितना दूध और पानी था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम टंकी में से 70% दूध और 30% पानी अगर निकाल रहे हैं तो टंकी का क्षमता कितना है, 80 लीटर। यानी इस 80 लीटर का 55% खाली हो रहा है। ये जो हमारा परसेंट दिया हुआ है, परसेंट किसके रेस्पेक्ट में होगा, ये 70% दूध यानी दूध के मात्रा के रेस्पेक्ट में होगा, ये पानी के मात्रा के रेस्पेक्ट में होगा, और ये जो टंकी का क्षमता है उसके रेस्पेक्ट में हमारा 55% है। यानी नीचे अगर हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो नीचे जो हमारा रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, टंकी के अंदर दूध और पानी के क्षमता का रेशियो निकल के आ जाएगा, मात्रा का रेशियो निकल के आ जाएगा। यहां से हमारे दूध और पानी का मात्रा का रेशियो क्या निकल के आ गया, 5:3। यानी टंकी के अंदर दूध अगर 5 यूनिट होगा तो पानी कितना होगा, 3 यूनिट। यानी यहां से टंकी का क्षमता कितना हो गया, 8 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में टंकी का क्षमता कितना दिया हुआ है, 80 लीटर। यानी इस 8 यूनिट का वैल्यू क्या है, 80 लीटर है। यहां से 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10 लीटर के बराबर। तो हमें क्या निकालना था, दूध और पानी का क्षमता, यानी दूध और पानी का मात्रा कितना हो जाएगा, दूध जो है 5 यूनिट है, 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 50 लीटर, और 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 30 लीटर। यानी उस टंकी के अंदर 50 लीटर दूध है और 30 लीटर क्या है, पानी है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विस्की की बोतल में 40% एल्कोहल है, हमने उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के 19% एल्कोहल वाली विस्की से बदल दिया। अब मिश्रण में 26% एल्कोहल है, तो विस्की का कितना हिस्सा बदला गया था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40% एल्कोहल वाला विस्की है और हम इसमें से कुछ हिस्सा निकाल के 19% वाले एल्कोहल वाले विस्की के साथ हम बदल रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो नया एक मिश्रण बन रहा है उस नए मिश्रण के अंदर 26% एल्कोहल हो जा रहा है। तो देखिए हम यहाँ जब एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा एलिगेशन में नीचे जो रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आ जाएगा, रेशियो मात्रा का रेशियो निकल के आ जाएगा। हम यहाँ 26 में से 19 माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। और हम 40 में से 26 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी रेशियो क्या निकल के आ गया, 1:2 का रेशियो निकल के आ गया। यानी अब जो हमारा मिश्रण होगा उस मिश्रण के अंदर 40% वाला मिश्रण तो हमारा सेम होगा, पहले जितना मिश्रण था उतना ही मिश्रण होगा। यानी मिश्रण, अब जो मिश्रण है उसके अंदर 40% वाला अगर 1 यूनिट मिश्रण है तो 19% एल्कोहल वाला कितना यूनिट मिश्रण है, 2 यूनिट मिश्रण है। यानी टोटल हमारा मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण हमारा 3 यूनिट है, जिसमें से हमने क्या किया कि 2 यूनिट निकाल के 40% वाले एल्कोहल का 2 यूनिट निकाल के हमने 19% एल्कोहल वाला 2 यूनिट मिला दिया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि बदला गया हिस्सा। तो देखिए बदला गया जो हिस्सा होगा, बदला गया जो हिस्सा होगा, हिस्सा क्या होगा हमारा, हम कितना यूनिट निकाल रहे हैं, 2 यूनिट निकाल के हम 19% एल्कोहल वाला 2 यूनिट मिला रहे हैं। और टोटल हमारा मात्रा कितना है, टोटल मात्रा कितना है, 1 यूनिट 40% वाला और 2 यूनिट। अब मिश्रण के अंदर क्या है, 1 यूनिट 40% वाला और 2 यूनिट क्या है, 19% वाला। यानी टोटल मात्रा कितना है, 3 यूनिट। और 3 यूनिट पहले भी होगा, यानी हम उसका 2/3 भाग
उस बोतल के अंदर से 2/3 भाग निकाल के हमने क्या किया कि 2/3 भाग 19% एल्कोहल वाला उसमें मिश्रण हमने मिला दिया, जिसके कारण बोतल के अंदर मिश्रण, नए बोतल के अंदर मिश्रण हमारा क्या हो गया, 26% एल्कोहल वाला हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था कि बदला गया हिस्सा, कितना हिस्सा बदला गया होगा, 2/3 भाग। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक विस्की की बोतल में 40% एल्कोहल है, हमने उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के 19% एल्कोहल वाली विस्की से बदल दिया। अब मिश्रण में 26% एल्कोहल है, तो विस्की का कितना हिस्सा बदला गया था। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विस्की का कितना हिस्सा बदला गया था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40%, एक बोतल के अंदर 40% एल्कोहल वाली विस्की है। हमने क्या किया कि इसका कुछ हिस्सा निकाल के 19% एल्कोहल वाली विस्की से बदल दिया, जिसके कारण जो हमारा नया मिश्रण बन के आ रहा है उस मिश्रण के अंदर 26% एल्कोहल है। तो जब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा नीचे जो रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, बोतल के अंदर मात्रा का रेशियो हमारा निकल के आएगा। देखिए बोतल के अंदर मात्रा का रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया, 1:2, यानी टोटल हमारा बोतल के अंदर 1 यूनिट और 2 यूनिट यानी 3 यूनिट टोटल द्रव्य है। टोटल मिश्रण हमारा कितना है, 3 यूनिट है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि बदला गया हिस्सा, यानी हम 40% एल्कोहल वाला कितना हिस्सा निकाल के 19% वाले एल्कोहल से हम बदल रहे हैं। तो 19% वाले एल्कोहल से हम कितना हिस्सा बदल रहे हैं, 2 हिस्सा। टोटल कितना हिस्सा है, 3, यानी बदला गया हिस्सा कितना हो जाएगा, 2/3, यानी बदला गया जो भाग है हमारा वो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।